नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। जो विद्यार्थी हमसे पहली बार जुड़े हुए संदीप गौर सर को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगामी भविष्य में आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो बात करने वाले हम लोग ग्रुप 4 स्पेशल कंप्यूटर में एमएस वर्ड की 50 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। किंतु आज के हमारे क्वेश्चन में दोस्तों जरा हटके, जरा अलग के हैं। बिल्कुल आज में दोस्तों एमएस वर्ड के ऐसे शानदार क्वेश्चन आपको हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में कराने वाले हैं। इससे पहले ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं देखे होंगे, और ऐसे क्वेश्चन मुझे यकीन है दोस्तों ग्रुप 4 के एग्जाम में यहां से कई सारे क्वेश्चन सीधे छपने वाले। जी हां, यदि आप भी तो ग्रुप 4 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कंप्यूटर में अच्छी स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो आज अंत तक हमारे सेशन के साथ बने रहेगा, जहां पर हम आपको हर रात 9 बजे स्पेशल कंप्यूटर के एमसीक्यू सेशन कराते हैं। इसके लिए हमारी प्लेलिस्ट भी बनी है, एमपी ग्रुप 4 एमसीक्यू कंप्यूटर क्लास के नाम से देख सकते हैं, जिसमें 7 पार्ट आपके करा चुके हैं। आज पार्ट 8 में दोस्तों एमएस वर्ड के 50 सबसे लल्लन टॉप क्वेश्चन देखने वाले। तो एक बार सभी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना समय गवाए आज की हमारे इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से एमएस ऑफिस का कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। जी हां साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं आपका ऑफिस एक्सपी, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007 या नन ऑफ द। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए मैं दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर आंसर चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक आपका 2 का ऑफिस विस्टा। जी हाँ दोस्तों, दिस इज द परम सत्य आंसर। ऑफिस विस्टा में दोस्तों एमएस ऑफिस का कोई भी वर्जन नहीं है। ये विस्टा किसके सेंस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग? विंडोज विस्टा। जी हाँ, विंडोज विस्टा में दोस्तों जरूर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन, जबकि एमएस ऑफिस का नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि यू कैन नॉट क्लोज एमएस वर्ड एप्लीकेशन। आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते। देखिए ऐसे काफी डीप में क्वेश्चन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो 4 विकल्प है कि फाइल मेनू चुनना, फिर सब मेनू से बाहर निकले, Alt+F4, टाइटल बार पर एक्स बटन पर क्लिक करें, या फाइल मेनू से क्लोज सब मेनू से चुने। तो फटाफट बताइए आप किस विकल्प के माध्यम से आप एमएस वर्ड एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते। तो जान लेते राइट आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक डी का, जी हाँ दोस्तों, फाइल मेनू से क्लोज सब मेनू क्लोज करने से सिर्फ दोस्तों करेंट फाइल बंद होती है, ना कि आपका एमएस वर्ड, जबकि शेष 3 विकल्प से पूरी की पूरी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ही बंद कर देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया काफी महत्वपूर्ण है। द की फंक्शन की F12 ओपन एस। जैसे आप कुंजी देखिए फंक्शन की F12 दबाते हैं तो मैं दोस्तों क्या ओपन होता है? तो यहां पर आप सब जानते हैं सेव एज अ डायलॉग बॉक्स। जी मैं दोस्तों सेव एज अ डायलॉग बॉक्स को ओपन होता है, जिससे आप वर्तमान फाइल को मैं दोस्तों सेव एज कर सकते हैं। अर्थात हमारी जो भी वर्तमान में फाइल खुली हुई है, यदि उस फाइल को हम नए नाम से नई लोकेशन पर सेव करना चाहें तो वो फंक्शन की F12 के माध्यम से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दबाने पर F12 दबाने पर आपके पास सेव ऐसा डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन में दोस्तों आता है। अगले क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हम देखिए 4 आपसे क्या पूछा गया है, काफी महत्वपूर्ण है कि ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, तो जान लेते हैं इसके राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया कंट्रोल प्लस फंक्शन की F12। जी हाँ, कंट्रोल प्लस फंक्शन की F12 से आप में दोस्तों ओपन डायलॉग बॉक्स का में दोस्तों ऑप्शन खोल सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 5, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि एमएस वर्ड की एक विशेषता जो निश्चित अंतराल पर उपलब्ध होने के बाद दस्तावेज को स्वचालित रूप से सहेजती है। तो कौन सा इसमें विकल्प होगा, फटाक से आंसर बताएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया सेव टैब ऑन ऑप्शन डायलॉग बॉक्स। जी हाँ, विकल्प संवाद बॉक्स पर टैब से ऑप्शन क्लिक करके दोस्तों आप इस चीज को क्या परफॉर्म कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 6 में आपसे देखिए क्या पूछा गया है कि एमएस वर्ड स्क्रीन पर क्षैतिज विभाजन पट्टी कहाँ मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया मैं दोस्तों ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा सबसे टॉप पर जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है वही में दोस्तों आपका स्प्लिट बार आपकी होती है। तो विकल्प क्रमांक 2 इसका में दोस्तों सही आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। क्वेश्चन देखिए 7 आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड स्क्रीन के शासक पर उपलब्ध नहीं है। अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन। काफी महत्वपूर्ण है। एमएस वर्ड की स्क्रीन पर आपने जो रूलर बार देखा होगा मैं दोस्तों, जो कि मेन्यू बार के नीचे होता है, तो रूलर बार में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है ये आपको बताना है। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया सेंटर इंडेंट, जी हाँ दोस्तों 3 का ऑप्शन आपको मिलेगा, जबकि सेंटर इंडेंट का ऑप्शन में दोस्तों इसमें नहीं होता। विकल्प क्रमांक
4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है व्हाट इज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। क्षैतिज स्क्रॉल बार के बाईं ओर क्या होता है? 4 विकल्प हैं आपके पास, टैब, देखें बटन, स्प्लिट बटन या फिर संकेतक। तो फटाफट से बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया व्यू बटन, जी हाँ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ये व्यू बटन में दोस्तों आपका होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, काफी महत्वपूर्ण है, विच फाइल स्टार्ट एमएस वर्ड। सीधा देखिए एग्जाम में छपेगा भाई, एमएस वर्ड किस फाइल से शुरू होती है। देखिए हर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी न किसी फाइल के माध्यम से एग्जीक्यूट होता है, तो आपको बताना एमएस वर्ड किस फाइल से शुरू होगा। तो जान लेते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर winword.exe। यहाँ पर exe का मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल से है, तो विन का मतलब विंडोज से है, वर्ड का मतलब एमएस वर्ड से, और .exe का मतलब आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल से। यही फाइल एमएस वर्ड को ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपसे पूछा गया है, देखिए कि हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। ये देखिए ग्रुप 4 एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, और क्वेश्चन क्या है कि आप दस्तावेज को कितने प्रकार से सहेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दस्तावेज को कितने प्रकार से सहेज सकते हैं, अर्थात कितने प्रकार से सेव कर सकते हैं। 4 विकल्प हैं आपके पास, 3 है, 4 है, 5 अथवा 6 है। तो जिन विद्यार्थियों ने दोस्तों यहां पर चयन किया होगा आपका विकल्प क्रमांक, यहां पर आपके 3 का विकल्प क्रमांक ए, दिस इज द राइट आंसर। अब 3 प्रकार से आप डॉक्यूमेंट को सेव तो कर सकते हैं, बट वो 3 तरीके कौन कौन से हैं, इसका आंसर हमें ऑफलाइन कमेंट में दोस्तों दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक हमारा 11 जो 11, देखिए क्या आपसे पूछा गया है वह हम देखते हैं कि देखिए यदि आप किसी दस्तावेज के विभिन्न संस्करणों को का ट्रैक रखना चाहते हैं तो आप किन विशेषताओं का उपयोग करेंगे। देखिए आज के हमारे क्वेश्चन में दोस्तों बहुत ही शानदार है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 विकल्प में जान लेते हैं राइट आंसर किसका चयन करेंगे, वर्जन का। जी हाँ दोस्तों, आप एमएस वर्ड के विभिन्न संस्करण को ट्रैक करना चाहते हैं तो हम लोग इस वर्जन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नाम से स्पष्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 12 नंबर पे कि किसी दस्तावेज पर लागू पृष्ठभूमि रंग या प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो ये आपको 4 विकल्प आपको बताना है दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने देखिए यहाँ पर चयन किया मैं दोस्तों विकल्प क्रमांक 4 का प्रिंट प्रीव्यू, जी हाँ दोस्तों, प्रिंट पूर्वावलोकन, दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए 13 नंबर पे आपसे पूछा गया है कि एक दस्तावेज का एक हिस्सा क्या है जिसमें आप कुछ पृष्ठ स्वरूपण विकल्प सेट कर सकते हैं, अर्थात व्हाट इज अ पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन विच यू सेट सर्टेन पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो फटाफट से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों 3 का सेक्शन, बिल्कुल सेक्शन इज द क्या है राइट आंसर। अगले क्वेश्चन मूव करेंगे कि बॉर्डर कैन बी अप्लाई टू। आप देखिए बॉर्डर को देखिए कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, सेल्स पर, पैराग्राफ पर, टेक्स्ट पर, या ऑल ऑफ द अबव है। तो जिसका आंसर क्या होगा भैया, ऑल ऑफ द अबव। देखिए आप पैराग्राफ पे भी बॉर्डर सेट कर सकते हैं, सेल पे भी सेट कर सकते हैं, और किसी टेक्स्ट पर भी सेव कर सकते हैं। तो विकल्प क्रमांक में दोस्तों इसका 4 इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक देखिए आपके पास आ चुका आपका 15। अब देखिए 15 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक पृष्ठ मार्जिन का प्रकार नहीं है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। इसमें से कौन सा पेज मार्जिन नहीं होता है। 4 विकल्प लेफ्ट, राइट, सेंटर या टॉप। तो फटाफट से आंसर बताएंगे, जान लेते हैं इसका सही आंसर। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का सेंटर, जी हाँ, तो देखिए लेफ्ट मार्जिन भी होता है, राइट मार्जिन होता है, टॉप होता है और आपका बॉटम होता है, जबकि यहाँ पर उन्होंने बॉटम के स्थान पर सेंटर देके रखा, जो कि क्या है गलत है। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन एमएस वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड के 2003 के डॉक्यूमेंट में आपको बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट में कितना स्पेस दिखाई देता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो आंसर आएगा 1.25 में दोस्तों इंच, इसका क्या है राइट आंसर हैगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। देखिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो आप सब जानते हैं दोस्तों ये क्या होते हैं, पेज ओरिएंटेशन होते हैं। और यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज ओरिएंटेशन होता है, तो आंसर क्या आएगा, पोर्ट्रेट होगा या वर्टिकल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर पे आपसे पूछा गया है कि यदि आपको किसी दस्तावेज के प्रकार को बदलने की आवश्यकता है तो आप कौन सा मेनू चुनेंगे, मतलब यू नीड टू चेंज द टाइप ऑफ ए डॉक्यूमेंट, विच मेन्यू यू विल चूज मेरे दोस्तों। तो बताएंगे क्या आंसर होगा भैया, फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑप्शन से मेरे दोस्तों आप डॉक्यूमेंट के दस्तावेज के टाइप्स को क्या है बदल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मूव करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक देखिए 19 या 19वें नंबर से आपसे क्या पूछा है, और ये भी देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने आप में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। निम्नलिखित में से कौन सा एक फॉन्ट शैली में नहीं आता है।
बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर या सब स्क्रिप्ट। तो आपको बता दें, देखिए बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर तो मेरे दोस्तों फॉन्ट स्टाइल है, जबकि सुपर स्क्रिप्ट दोस्तों किसी प्रकार की फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो विकल्प क्रमांक डी इसका आंसर बन जाएगा। और सुपर स्क्रिप्ट आप सब जानते हैं कि किसी भी देखिए नंबर को किसी भी वेरिएबल के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना, घातांक के रूप में लिखना या बेसलाइन के टेक्स्ट को अबव लिखना, ऊपर की ओर लिखना सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है, जैसे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है 20 नंबर पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज डेवलप्ड एमएस ऑफिस 2000। देखिए एमएस ऑफिस का कोई सा भी वर्जन पूछा, आप सब जानते हैं एमएस ऑफिस दोस्तों की यूएसए की कंपनी है। और मैं दोस्तों इसके जो संस्थापक थे आपके बिल गेट्स थे। और एमएस ऑफिस को किसने बनाया है, तो भैया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपका नेक्स्ट नंबर पे 21 नंबर पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफिस सूट। इसमें से कौन सा मानक कार्यालय सूट का हिस्सा नहीं है। चार विकल्प है, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, इमेज एडिटर या फाइल मैनेजर। तो फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया देखिए फाइल मैनेजर। देखिए फाइल मैनेजर में दोस्तों ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं होता है, जबकि 3 मेरे दोस्तों यहाँ पर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर पर आपसे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड प्रोसेसर इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर को किस नाम से जानते हैं, तो हम भैया एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, विकल्प क्रमांक 3 इसका आंसर होगा। बाकी भी दोस्तों अलग अलग आपके वर्ड प्रोसेसर होते हैं, किंतु वो आपके एमएस वर्ड का हिस्सा है। चूंकि एमएस ऑफिस का पूछा गया है तो एमएस ऑफिस में हम लोग वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्रमांक देखिए 23 आपके समक्ष आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस का एक विशेष कार्यक्रम नहीं है। ऑफिस आर्ट, क्लिप आर्ट, वर्ड आर्ट या पेंट आर्ट। तो जान लेते राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक दोस्तों 4 का पेंट आर्ट। जी हाँ, पेंट आर्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच इज एन एनिमेटेड कैरेक्टर दैट गिव्स हेल्प इन एमएस ऑफिस। एक एनिमेटेड कौन सा यहाँ पर जो एमएस ऑफिस में आपको मदद करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑफिस असिस्टेंट। बिल्कुल, ऑफिस असिस्टेंट से मेरे दोस्तों आप क्या है कैरेक्टर को एनिमेटेड क्या है बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्रमांक देखिए 25 क्या पूछा गया है, इन विच में डस एमएस ऑफिस प्रोवाइड हेल्प। एमएस ऑफिस आपको किस तरह से सहायता प्रदान करता है। पहला है व्हाट्स दिस, ऑफिस असिस्टेंट, हेल्प मेनू या ऑल ऑफ द अबव। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का ऑल ऑफ द अबव। हर एक प्रकार की सुविधा में दोस्तों एमएस ऑफिस के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विच इनपुट डिवाइस कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन एमएस ऑफिस। देखिए यदि आप एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं तो कौन सी इनपुट डिवाइस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। स्कैनर, लाइट पेन, माउस या जॉयस्टिक। तो आप सब जानते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या होने वाला है, जॉयस्टिक, क्योंकि जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स। इसका प्रयोग लोग तो हम किस लिए करते हैं, वीडियो गेम्स के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि एमएस ऑफिस, देखिए एमएस ऑफिस 2000 में ब्लैंक नाम एक पूर्ण विकसित वेब डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में दोस्तों शामिल है। तो यहां पर यदि हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या आएगा, फ्रंट पेज 2000। बिल्कुल, फ्रंट पेज 2000 में दोस्तों यहां पर एक ऐसा इंक्लूडेड आपका ये सॉफ्टवेयर है जो मैं दोस्तों डिजाइनिंग के लिए मैं दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे काफी महत्वपूर्ण पूछा गया है कि एमएस ऑफिस में न्यूनतम और अधिकतम जूम कितना होता है। अब एमएस ऑफिस में आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मैं दोस्तों कितना मिनिमम जूम या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, तो यहां पर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो जिन विद्यार्थियों ने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का 10 और 500। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम जूम पूछेगा तो 10% होता है और मैक्सिमम पूछेगा तो कितना होता है 500। और वहीं पर एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट पूछेगा तो कितना होता है 100 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 हमारे समक्ष आ चुका है, इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का एक वैलिड वर्जन नहीं है। ऑफिस 4, ऑफिस 97, ऑफिस 98 और आपका ऑफिस 2000। तो फटाफट से बताएंगे मैं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई जिन्होंने देखिए यहाँ पर चयन किया एमएस ऑफिस, देखिए 2000 भी होता है, 98 भी होता है, 97 भी होता है और आपको ऑफिस 4 में दोस्तों नहीं होता। विकल्प क्रमांक 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला पूछा है द टाइटल बार इज लोकेटेड। देखिए टाइटल बार कहां पर होती है, टाइटल बार में दोस्तों कहां पर होती है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं तो बताएंगे। तो राइट आंसर रहेगा कि एट द वेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के सबसे टॉप पर जो बार आपको दिखाई देती है जहां पर फाइल का नाम लिखा होता है दोस्तों वो टाइटल बार होता है। टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार, फिर रूलर बार, लेफ्ट हैंड साइड स्क्रॉल बार और नीचे को में दोस्तों स्टेटस बार और सबसे नीचे में दोस्तों टास्क बार होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए 31, काफी कतई जहर क्वेश्चन है, सीपीसीडी में कई बार पूछा गया है, मध्य प्रदेश व्यापम में कई बार आया है कि प्रेसिंग फंक्शन की एफेट की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट, यदि आप फंक्शन की एफेट को 3 बार दबाते हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा एमएस ऑफिस, उनको मैंने बताया था फंक्शन की एफेट का जादू जो आपको कर देगा बेकाबू, सोना हो या बाबू। चलिए अब देखिए फंक्शन की एफेट को आपको बता दूं, फंक्शन की एफेट की बात कर ले, हम इसकी उंगली कितने प्रकार से कर सकते हैं, मतलब आप 2 बार दबाएंगे, 3 बार दबाएंगे, 4 बार दबाएंगे, 5 बार दबाएंगे, तब कब क्या क्या होता है ध्यान रहे। जब फंक्शन की एफेट को आप 2 बार दबाते हैं तो एक वर्ड सिलेक्ट होता है, यदि आप 3 बार दबाते हैं तो मैं दोस्तों एक सेंटेंस सिलेक्ट होता है, 4 बार दबाते हैं तो एक पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है, और 5 बार दबाने से पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो जाता है। तो यहां पर आपसे हालांकि 3 टाइम्स का कहा है, तो 3 बार दबाने पर मैं दोस्तों एक लाइन या सेंटेंस यहां पर सिलेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एएमएस ऑफिस में काफी महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों माना जाता है, इस चीज का ध्यान रहे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला है 32 नंबर पे कि यदि आप देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फंक्शन की एफेट दबाते हैं तो मैं दोस्तों इससे क्या होगा। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, तो जान लेते राइट आंसर। यह आयताकार चयन को सक्रिय करता है, बिल्कुल। इट एक्टिवेट द रेक्टेंगल सिलेक्शन, जिनके आप लैपटॉप कंप्यूटर से करके आप देख सकते हैं, इससे एक रेक्टेंगल में दोस्तों सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ यू कैन डिसेबल एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड, आप विस्तारित चयन मोड को कैसे असक्षम कर सकते हैं। 4 विकल्प आपके समक्ष हैं, तो जिन विद्यार्थियों ने देखिए यहाँ पर चयन किया होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने देखिए जो भी एक्सटेंड करके रखा है आपकी स्क्रीन को, मोड को, तो उसका डिसेबल कैसे करेंगे। तो जिन्होंने चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, प्रेस एस्केप टू डिसेबल। जी हाँ दोस्तों, देखिए एस्केप बटन जो कि आपके कॉर्नर में स्थित होती है, लेफ्ट हैंड साइडेड अपर कॉर्नर में, इसका मतलब ही होता है टू एग्जिट फ्रॉम द करंट सेक्शन, करंट लोकेशन से बाहर आने के लिए, स्थिति से बाहर आने के लिए हम एस्केप की दबाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफी महत्वपूर्ण, देखिए पूछा गया है, सीधा पेपर में छपेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर अ ड्रॉप कैप। देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है, तो किसी भी पैराग्राफ के पहले अक्षर को, इस पहले अक्षर को बड़ा बनाना, आपने देखा होगा मैगजीन न्यूज़पेपर में पहले अक्षर को बड़ा बनाया तो ड्रॉप कैप कहलाता है। तो क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। तो आपसे पूछा गया मैक्सिमम कितनी लाइनों के सामने बड़ा अक्षर रख सकते हैं, तो यहां पर राइट आंसर आएगा 10। देखिए यहां से मिनिमम लाइन पूछेगा तो कितनी होती है, और मैक्सिमम पूछेगा तो कितना आंसर आएगा भाई, 10 आएगा। ये क्वेश्चन भैया बहुत ही महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ये काली काली आंखें के बाद बोलना तुरुरु तुरुरु, उतना ही मैं दोस्तों महत्वपूर्ण है। चलिए अगला का शानदार क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन फॉर ड्रॉप कैप। देखिए मिनिमम 1 होता है, मैक्सिमम 10 होता है, किंतु बाय डिफॉल्ट बिना कुछ किए यदि आप ड्रॉप कैप बना रहे हैं तो पहला अक्षर 3 लाइनों के सामने आता है, तो बाय डिफॉल्ट में दोस्तों कितना होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल। ये भी महत्वपूर्ण है, कॉपीराइट का सिंबल देखिए इस प्रकार से सी के ऊपर सर्कल बना होता है, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट कंट्रोल प्लस सी, अर्थात विकल्प क्रमांक 1 इज द दोस्तों परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हाउ मेनी कॉलम्स यू कैन इंसर्ट एमएस वर्ड इन डॉक्यूमेंट। देखिए आप मैक्सिमम एमएस वर्ड में कोई टेबल बना रहे हैं तो अधिकतम कितने कॉलम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 63। बिल्कुल है, मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं 63, मिनिमम पूछेगा तो 1 होगा, और वहीं पर मैक्सिमम रो कितनी इंसर्ट कर सकते हैं तो 32,767 आंसर होगा। 38 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन आया कि एमएस वर्ड का जो स्टैंडर्ड टूलबार होता है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है, फटाफट से बताइए, काफी महत्वपूर्ण है। मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज पूछा जा रहा है बाय डिफॉल्ट, तो आंसर होगा 8 और 72। मिनिमम फॉन्ट साइज 8 होगा और मैक्सिमम कितना होगा, 72 होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर। आप किसी भी कैरेक्टर के लिए अधिकतम फॉन्ट साइज कितना सेट कर सकते हैं, तो यहां पर आंसर आएगा नॉन ऑफ द अबव, और ये क्वेश्चन ग्रुप 4 2016-18 में पूछा गया था। अधिकतम यदि हमने नन ऑफ द अबव तो कह दिया। आप देखिए मिनिमम बाय डिफॉल्ट 8 होता है और मैक्सिमम बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 72 होता है, किंतु हम खुद से टाइप करके मैक्सिमम कितना कर सकते हैं भैया, 1638, अर्थात नन ऑफ दिस यहां पर मैं दोस्तों आंसर होगा इसका। आज के क्वेश्चन भैया बहुत ही शानदार कलेक्शन लेके आए हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए एक बार सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, कसम नहीं तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफिक सॉल्यूशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के लिए ग्राफिक समाधान निम्नलिखित में से कौन सा है। 4 विकल्प आपके समझ दिए गए, तो जान लेते राइट आंसर क्या होगा, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में दोस्तों क्या होते हैं, तो प्री डिफाइंड में दोस्तों इसमें पिक्चर इमेजेस होती हैं। अगला काफी महत्वपूर्ण है
की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस आई, आई फॉर आइसक्रीम, कंट्रोल प्लस आई दबाने से क्या होगा, इटैलिक होगा। अप्लाई इटैलिक फॉर्मेट टू द सिलेक्टेड टेक्स्ट। इटैलिक मतलब होता है तिरछा। यदि आप शब्दों को तिरछा लिखना चाहते हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठाते हैं तो ससुरे तिरछे हो जाते हैं, तो बस तिरछा लिखना हो इटैलिक, तो हम दोस्तों कंट्रोल प्लस आई का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक चरित्र जो आधार रेखा से ऊपर उठाया और छोटा होता उसे क्या कहा जाता है। देखिए, जब आप किसी भी इस नंबर को देखिए आप बेस के ऊपर की ओर लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है, सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। और नीचे लिखना में दोस्तों क्या है, सबस्क्रिप्ट कहलाता है, जैसे H2O है, O3 है, CO2 है, इस प्रकार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है F3 43 आपसे क्या पूछा गया है कि दस्तावेज में शीर्ष लेख और पादलेख डालने का में दोस्तों क्या उद्देश्य, मतलब अब से पूछा जा रहा है हेडर और फुटर। अब देखिए, हेडर हेड सिर ऊपर होगा और फुटर में फुट मतलब पैर कहां पर होंगे, नीचे होंगे। तो इसका भैया क्या फायदा होगा, तो फटाफट से मैं दोस्तों इसका आंसर बताएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया विकल्प क्रमांक में दोस्तों यहां पर 4 का, अर्थात टू अलाउ पेज हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन डॉक्यूमेंट व्हेन प्रिंटेड, मतलब यदि आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट के हर ऊपर की ओर कुछ लिखना चाहते हैं और नीचे की ओर कुछ लिखना चाहते हैं तो हम उसे हेडर फुटर में आपका सेट करते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन क्रमांक देखिए 44 आपसे पूछा गया है, ये भी महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की एक्टिवेट द स्पेलर, यदि आप किसी शब्द की स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, फंक्शन की F7। तो F7 इज द मेरे दोस्तों परम सत्य आंसर। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है, ये भी ग्रुप 4 में पूछा गया था। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में देखिए मिनिमम रो और कॉलम कितनी होती है, मतलब कम से कम कितनी छोटी टेबल बना सकते हैं डॉक्यूमेंट में, तो आंसर आएगा 1 बाय 1, एक और एक, अर्थात एक कॉलम और एक रो की टेबल बनाएंगे। सर एक कॉलम एक रो की टेबल कैसे दिखाई देती है, तो भैया इस प्रकार से दिखाई देगा। आप बताइए, इसमें कॉलम भी एक है, इसमें क्या है, रो भी एक है। और मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम कितने कॉलम या रो की बना सकते हैं, तो मैक्सिमम आप में दोस्तों 10 कॉलम और 8 रो की टेबल बना सकते हैं, जबकि मिनिमम में दोस्तों एक कॉलम एक रो की टेबल बना सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन 46 पे पूछा गया है कि थिसारस टूल का हम लोग किस लिए करते हैं, तो भैया जो थिसारस होता है हमारे लिए डिक्शनरी का काम करता है, अर्थात इट सजेस्ट सिनोनिम एंड एंटोनिम वर्ड। यदि आप किसी शब्द के पर्यायवाची विलोम शब्द ढूंढना चाहते हैं तो थिसारस का प्रयोग करेंगे। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, यदि शॉर्टकट की के माध्यम से थिसारस इस्तेमाल करेंगे तो आंसर क्या आएगा भैया, शिफ्ट के साथ F7। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर का, क्या पूछा गया है, वाई ड्रॉप केप आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट में हम लोग ड्रॉप केप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो यहां पर आप लिखेंगे, देखिए क्या आंसर यहां पर बनेगा, 4 विकल्प आप पढ़ लीजिएगा। आपको कुछ देर पहले ही बताया था हम दोस्तों ड्रॉप केप का क्या आंसर होगा। तो जिन्होंने चयन किया तीसरा, टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, पैराग्राफ के पहले के अक्षर को लार्ज लिखना क्या कहलाता है, ड्रॉप केप कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर पे आपके समक्ष आ चुका है। और क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, एक दस्तावेज में एक आइटम या स्थान जिसे आप भविष्य के लिए संदर्भ के लिए नाम के रूप में पहचानते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बुकमार्क का उपयोग करके किया गया है। देखिए बुकमार्क किसमें होता है, इंसर्ट वाले ऑप्शन में होता है। और बुकमार्क की शॉर्टकट की आपको बता दें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस फंक्शन की F5 होती है। बट फिलहाल जो आंसर यहां पर होगा मैं दोस्तों क्या होगा, सी वाला होगा, अर्थात दस्तावेज में विशिष्ट स्थान पर जल्दी से कूदने के लिए। मतलब यदि आप देखिए बुकमार्क की जाहिर सी बात है, टू क्विकली जंप टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट। बुकमार्क का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, हम लोग कहां पर पढ़ रहे थे, आपने फाइल बंद कर दिया, अगले दिन आपको पता चला हम किस पैराग्राफ पे पढ़ रहे थे, तो हम उसके लिए कोई सिंबल या नोटेशन दे देते हैं ताकि अगली बार हम कहां पर पढ़ रहे थे हमें समझ में जाए। जैसे डेली लाइफ में आपने देखा होगा, किताब पढ़ते पढ़ते हमें मम्मी बुला लेती है, हमारा कॉल फोन आ जाता, हमें जाना पड़ जाता, तो हम लोग कई बार कॉपी में पेन रख जाते हैं या पन्ना साइड का मोड़ जाते हैं, या हमारे बुजुर्ग दादा दादी रामायण पढ़ते तो बीच में धागा रख देते थे ताकि पहचान रहे मेरे दोस्तों। तो यही काम चूंकि कंप्यूटर में डिजिटली तौर पर करना है, आप कंप्यूटर स्क्रीन पर पेन तो नहीं चला सकते कि हम लोग कहां पर पढ़ रहे थे, तो हम उसके लिए बुकमार्क का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, एक शब्द प्रोसेसर का सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना होगी। 4 विकल्प में दोस्तों आपके समक्ष हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने यहां पर चयन किया विकल्प क्रमांक 4 का, टाइप बायोग्राफी, जी हां तो दिस इज द राइट आंसर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 50वें नंबर का, कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन ए इंसर्ट पिक्चर ए क्लिप आर्ट। इस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा, तो जिन्होंने यहां पर चयन किया विकल्प क्रमांक 3 का, इट ओपन्स अ क्लिप आर्ट टास्क बार, बिल्कुल क्लिप आर्ट टास्क बार में इससे ओपन हो जाएगा। तो
तो ये क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों एमएस बट के 50 सबसे महत्वपूर्ण। अगला पार्ट इसका जल्द आपको अगले सेशन में मिलेगा। और कैसा आज का सेशन लगा है, कैसे क्वेश्चन के कलेक्शन आपका था, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के शानदार सेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ग्रुप 4 स्पेशल हमारी स्टडी नोट्स पाने के लिए मैं दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ जाइएगा। और वहीं पर यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MPPV स्टडी पॉइंट बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों वर्तमान में आपका 61,000 बिल्कुल 60,000 से ज़्यादा में दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए आपके। और हमारे इस ग्रुप में दोस्तों प्रतिदिन शाम के 7 से रात के 9 बजे तक हिंदी, कंप्यूटर, जीके सभी में दोस्तों सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्विज होता है, जिससे अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल संदीप गोरसर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर 900 से अधिक वीडियो आपको हिंदी, कंप्यूटर के हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और शानदार 9 बजे हर रात लाइव क्लासेस भी दोस्तों आप मेरे द्वारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे इस पीडीएफ वाले ग्रुप को ही ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा पीडीएफ ग्रुप है आपका MP PDF अड्डा बाय संदीप गोरसर, जहां पर दोस्तों 8,000 से ज्यादा में दोस्तों मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए आपका। और यहां पर मैथ्स की सभी परीक्षाओं के लिए दोस्तों सभी सब्जेक्ट की शानदार आपको पीडीएफ में दोस्तों दी जाती है। तो पीडीएफ ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ऑनलाइन में दोस्तों क्यूज, ऑफलाइन क्यूज के लिए आप हमारे इस MPPV स्टडी पॉइंट वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है, कमेंट से, तो मेरे दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।